अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बात चल रही है कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से। आज की वीडियो में हम ऐबदार जानवर की कुर्बानी के ताल्लुक से मसाइल बयान करेंगे। आप जानते हैं कि कभी कभी जानवर के अंदर भी कोई ना कोई ऐब पैदा हो जाता है। जानवर का या तो सींग टूट जाता है, या लंगड़ा हो जाता है, या आंख वगैरह के अंदर कोई ना कोई कमी पैदा हो जाती है। अगर किसी जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं होगी। इसके सिलसिले में मुख्तलिफ मसाइल हैं। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सारे के सारे मसाइल बखूबी समझ में आ सकें। पहला मसला ये है कि अगर किसी जानवर का, बकरे वगैरह का सींग टूट जाए तो क्या सींग टूटने की बिना पर कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं होगी। जवाब देने से पहले, मसला बताने से पहले मैं एक कायदा बता दूं, उस कायदे को याद रखें। कायदा ये है कि अगर किसी जानवर का कोई पूरा उज़्व तल्फ हो जाए या उज़्व का अक्सर हिस्सा तल्फ हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। अब वो जानवर जिसका सींग टूट जाए तो सींग कितना टूटेगा कि कुर्बानी दुरुस्त होगी और कितना टूटेगा कि कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। याद रखें, अगर किसी जानवर का सींग इतना टूट गया है कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है और जो सींग के नीचे की जो दिमाग वाली हड्डी है वो हड्डी अगर नजर आने लगे तो फिर वो जानवर ऐबदार हो जाता है, उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी जानवर की सींग का सिर्फ ऊपर का खौल उतर जाए या आधा सींग टूट जाए तो ऐसे जानवर को ऐबदार नहीं कहा जाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। लेकिन याद रहे, आधा सींग टूटने की बिना पर किसी दूसरे उज़्व में कोई कमी ना आई हो। मसलन चोट लगी, ठोकर लगी जानवर के, सींग तो आधा टूटा लेकिन दिमाग पर इतनी भारी चोट आई कि उसका तवाजुन खराब हो गया, चारा नहीं पहचानता, चिल्लाता रहता है, दिखाई देना बंद हो गया, तो अब ये जानवर भी ऐबदार कहलाएगा, भले ही इसका आधा सींग क्यों ना टूटा हो। तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसे ही वो जानवर जिसका कान कट गया हो, अब कान कटने के का मसला ये है कि अगर पूरा कान कट गया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, या पूरा कान तो नहीं कटा, अलबत्ता कान का अक्सर हिस्सा कट चुका है, यानी 4 हिस्से कर लें तो तकरीबन 3 हिस्से कट चुकी हैं, तो अभी ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कटा है या आधे से कुछ कम कटा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। ऐसे ही जबान जानवर की कट गई कि अब चरने पर ही कादिर नहीं रहा, चर ही नहीं सकता, तो अब ऐसा जानवर भी ऐबदार कहलाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऐसे ही कोई जानवर है जो लंगड़ा हो चुका है, ये मसला बहुत अहम है क्योंकि जानवर ज्यादातर लंगड़े ही हो जाते हैं चोट लगने की बिना पर, तो इसको खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जो जानवर लंगड़ा हुआ और इस कदर लंगड़ा हो गया है कि अब उसका चौथा पैर जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, 3 पैर से वो चलता है, तो ऐसा जानवर ऐबदार कहलाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत लंगड़ाता है, चौथे पैर का सहारा लेकर के लंगड़ा करके चलता है, तो अब ऐसा जानवर ऐबदार नहीं कहलाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। कायदा जो बयान किया है उस कायदे को आप जहन में रखें। कायदा जहन में होगा तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर ऐबदार है या ऐबदार नहीं है। कायदा फिर बता देता हूं, अगर किसी जानवर का पूरा उज़्व तल्फ हो जाए, खत्म हो जाए, चोट की बिना पर खत्म हो जाए, तो फिर वो जानवर ऐबदार हो जाता है। या अक्सर उज़्व यानी 4 हिस्से पूरे एक उज़्व के कर लिए जाए और चोट लगने की बिना पर 3 हिस्से तकरीबन खत्म हो चुके हों, बस थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हो, तो भी वो जानवर ऐबदार कहलाता है। ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत खत्म हुआ है, बाकी बचा हुआ है, तो ऐसा जानवर ऐबदार नहीं कहलाता, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होती है। तो उम्मीद है कि कुछ मसाइल थे ऐबदार जानवर के ताल्लुक से जो आपके समझ में आए होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।